गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ द मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो हेडिंग डालिए मार्केट। क्या होता है मार्केट? कोई बता सकता है आप में से क्या होता है मार्केट? मार्केट में जहाँ पे हम सामान लेते हैं, और मतलब मार्केट में आप बोल रहे हो कि हम कुछ परचेस करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। और प्रिंस, क्या अकेला सिर्फ परचेस ही करते हैं हम, और क्या करते हैं? वेरी गुड, सेल्स भी तो करते हैं हम लोग। और मार्केट में परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और क्या देखते हो मार्केट में? मनी। देखो मार्केट एक्चुअली क्या है? मार्केट एक आपका, या इसको मैं कहूँ आपको होलसेल मार्केट, होलसेल या मार्केट। मार्केट एक आपका प्लेस है जहां पर, मार्केट एक आपका क्या है? प्लेस है। कैसा प्लेस है? बिग एरिया। कैसा प्लेस है? बड़ा एरिया। मार्केट एक ऐसा आपका प्लेस है जहां पर आपका परचेसर प्लस सेलर, परचेसर बोले तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे आपका परचेसर और कंज्यूमर, सेलर दोनों आ रहे हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। अब जैसे मैं कंज्यूमर हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कोई कमोडिटी खरीदने आ रहा हूं, कोई भी एक प्राइस हो सकता है। सपोज मेरा मन हो गया आज इडली डोसा खाने का, तो मैं मार्केट में गया। अब वहां पे 10 दुकानें हैं, मैं कौन सी दुकान में जाऊंगा? जहां पे बेस्ट मिलता है। तो मेरा काम क्या है कि मेरे को आज इडली डोसा खाना है। वहां पे 10 इडली डोसा बेचने वाले होंगे, उनका काम क्या है? सेलिंग करना, ठीक है। तो मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पे परचेसर, कंज्यूमर और सेलर दोनों का कोई एक मोटिव रहता है। उस मोटिव को फुलफिल करने के लिए वो क्या आते हैं? वहां पर आते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए मार्केट की। लिखो, इट रिफर्स टू द होल रीजन। लिखो, इट रिफर्स टू द होल रीजन। इट रिफर्स टू द होल रीजन where buyers and sellers of a commodity, where buyers and sellers of a commodity are in contact with each other to affect the purchase of the commodity। ठीक है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है इसकी? इट रिफर्स टू द होलसेल रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ कमोडिटी आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर टू अफेक्ट द परचेस ऑफ द कमोडिटी। देखिए इसको समझते हैं। क्या बोला? इट रिफर्स टू द होल रीजन। इट रिफर्स टू द होल रीजन, पूरा रीजन। सपोज कोई एक सर्कल में आपका कोई चौपाटी है, वो पूरा का पूरा आपका रीजन, वहां पर कौन है? आपका बायर, जो खरीदने वाला है। अब ये कंज्यूमर भी हो सकता है, ये छोटा सी रिटेलर शॉप भी हो सकता है आपका। मतलब सपोज कोई बड़ी दुकान है आपकी, वहां से छोटी छोटी दुकान वाले भी सामान खरीदते हैं, तो दोनों हो गए। एंड सेलर, जो बेचने वाला है। अब ये सेलर आपका वेंडर भी हो सकता है, छोटा छोटा ठेले वाला भी हो सकता है, होलसेल वाला भी हो सकता है, कम इंडस्ट्री भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब क्या होगा? आपका कोई प्रोडक्ट। आर इन कॉन्टेक्ट मतलब जहां पे आपके बायर्स, सेलर्स और कमोडिटी एक बीच में आपका है। तो सपोज मैंने बोला ये कमोडिटी है आपका, तो कमोडिटी सेंटर में होके यहां पे कौन होगा? आपका बायर, और यहां पर कौन है? आपका सेलर। तीनों जब आपस में आ गए, इसी को अपन क्या बोलते हैं? मार्केट। इसी को क्या बोलते हैं? मार्केट। वेरी गुड, नोट डाउन करो। कर लिया? ठीक है। अब हमको पढ़ना है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट। कहाँ है मिटाने का? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट। हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट।
इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट। देखो क्या क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपके मार्केट के। सबसे पहले तो हमें एक प्लेस चाहिए, हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्लेस। तो प्लेस को अपन क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बिना एरिया के कोई मार्केट हो सकता है आपका? नहीं, बिना एरिया के कोई मार्केट हो नहीं सकता। सपोज क्यों नहीं हो सकता, अमेजोन क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो भी एक एरिया ही तो है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो एन एरिया। तो हमको कोई ना कोई एरिया चाहिए, या तो हमको फिजिकल एरिया चाहिए। फिजिकल एरिया का मतलब होता है जहाँ पे हम खुद खड़े होके देते हैं, या तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, तो वो भी क्या है आपका, एक प्लेटफॉर्म भी तो क्या है, एरिया है। ठीक है, तो एरिया कैन बी फिजिकल, जिसको बोलते हैं टेंजिबल, जिसको छू सकते हैं, और कैन बी इनटेंजिबल, जिसको छू नहीं सकते। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई कार्ड, ईबे, ये सब कैसा है आपका, इनटेंजिबल मार्केट है। कैसा है आपका, इनटेंजिबल मार्केट। वेरी गुड। और कौन कौन से फैक्टर्स होंगे आपके? दूसरा, एरिया के साथ हमको क्या चाहिए, वेरी गुड, बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा क्या चाहिए हमको, बायर्स एंड सेलर्स। वेरी गुड। फिर क्या होगा इसमें, तीसरी चीज क्या चाहिए हमको, कमोडिटी। तीसरी हमको क्या चाहिए, कमोडिटी। तो एरिया भी हो गया हमारे पास, बायर्स और सेलर्स भी हो गया, कमोडिटी भी हो गया, और इनके बीच में कंपटीशन। कैपिटल तो बाद में आ जाता है, कैपिटल तो आउटपुट है, नहीं वो तो आउटपुट है ना, इनपुट भी हो सकता है। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। मार्केट में तो आपका इनपुट, हम लोग सिर्फ अपने डिजायर को पूरा करने के लिए आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पैसा के लिए आओ, घूमने के लिए आ रहे हो। चलो आज हमको रेट लेना है मार्केट का, क्या रेट चल रहा है, जरूरी थोड़ी ना हम बेचने आ रहे हैं। सपोज मैं कपास से वाला हूँ, मैं आज सिर्फ मार्केट में भाव पता करने आया हूँ कि क्या रेट चल रहा है, अच्छा लगेगा तो बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो मार्केट में क्या मेन चीजें हैं आपकी, एरिया, बायर्स एंड सेलर्स, कमोडिटी एंड कंपटीशन। नोट करो। ठीक है, अब हेडिंग डालो फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, हेडिंग डालना फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, हाँ, सबसे पहला मार्केट है आपका परफेक्ट कंपटीशन। पहला मार्केट कौन सा है आपका, परफेक्ट कंपटीशन। और दूसरा होता है आपका इनपरफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, दो हो गए आपके, एक हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा हो गया आपका इनपरफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है यहां पर आपके सभी कमोडिटी की प्राइस कैसी होती है, सेम। जो भी आप चीज बेच रहे हो उसकी प्राइस क्या आपने रखी, कमोडिटी की प्राइस आपकी क्या है, सेम। प्राइस इज सेम और फिक्स्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी फिक्स्ड है। सपोज मैंने बोला, जैसे मैंने इसको एग्जांपल भी दिया था पहले बटरफ्लो पेन का। बटरफ्लो पेन का रेट पहले 10 रुपये था, आज भी क्या है, 10 रुपये है, और टाइम पे भी 10 रुपये रहेगा। चाहे आप 10 पेन लो या 100 पेन लो, उसका रेट कितना रहने वाला है, 10 रुपये। ठीक है, पर अगर मैं कोई यूज एंड थ्रो पेन की बात करूं तो 5 रुपये का पेन आता है, इकट्ठे 100 पेन खरीदे तो 4 रुपये का आ जाएगा, 1000 पेन खरीदे तो 3.5 रुपये का जाएगा। क्या पता 10,000 का ऑर्डर दे दे 3 रुपये में दे देगा आपको, 2 रुपये में दे देगा। तो ऐसा मार्केट जो है जिसमें प्राइस आपका फिक्स्ड नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, वो आपके प्राइस को फ्लक्चुएट कर लेता है। ऐसे मार्केट को क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट। मतलब यहाँ पर नो फिक्स्ड प्राइस, यहाँ पर कोई प्राइस फिक्स्ड है क्या आपकी, नहीं। तो ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन। पर परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल मार्केट है। अगर मैं बटरफ्लो पेन को भी बोलूंगा ना कि मेरे को 1 लाख का ऑर्डर चाहिए, तो वो भी प्राइस को कम कर देगा, वो 9 रुपये में कर देगा आपका। ठीक है, वो कितने में कर देगा, 9 रुपये में, 8 रुपये में कर देगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर द नॉलेज पर्पस आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला मार्केट जो इम्परफेक्ट मार्केट का टाइप है, देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप है। जैसे मैंने बोला मोनोपोली मार्केट, पहला मार्केट कैसा है आपका, मोनोपोली।
मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है जिसमें आपका एक ही सेलर इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरे मार्केट को। जिसमें क्या कर रहा है, एक ही सेलर पूरे मार्केट को क्या कर रहा है आपका, इन्फ्लुएंस। जैसे एग्जांपल देते हैं, मतलब इसमें पहले एग्जांपल, ओनली वन सेलर इन्फ्लुएंस द मार्केट, इन्फ्लुएंस द मार्केट। जैसे एग्जांपल है आपका इंडियन रेलवे। एग्जांपल क्या है आपका, इंडियन रेलवे। अब ये बताओ, क्या आपके पास कोई दूसरा प्राइवेट रेलवे है किसी के पास? नहीं। पूरे इंडिया में कोई प्राइवेट रेलवे है क्या? नहीं, क्योंकि जो रेलवे है वो गवर्नमेंट के सबसेक्शन में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। तो खुद का कोई प्राइवेट रेलवे है तो बताओ भाई, कमेंट करके बताओ किसी का प्राइवेट रेलवे है क्या, मैं भी आके आऊँगा फिर। तो है क्या? नहीं। ऐसा जिसमें सिर्फ एक ही बंदा पूरा रोल कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट यार। एक इनपरफेक्ट का टाइप है मोनोपोली। अब जैसे मैंने बोला आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे इंडिया में तो नहीं है किसी दूसरे का, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो हमारा सेंटर है जहाँ पे हम यूरेनियम थोरियम की रिसर्च कर रहे हैं, इसरो जो है, ठीक है, वो सब कैसे है आपका, मोनोपोली है। अगर मैंने बोला सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारे यहाँ नहीं है, पर अमेरिका में तो टेस्ला कर रहा है ना, नासा भी कर रहा है, ठीक है, आपके और भी प्राइवेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो नहीं होगा, वहाँ पे दो लोग हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ जो सिर्फ एक ही लोग कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली। दूसरा आता है आपका डिओपोली। दूसरा क्या आता है आपका, डिओपोली मार्केट। डिओपोली मार्केट का मतलब देखिए क्या होता है। डिओपोली का मतलब होता है टू। डिओपोली का मतलब क्या होता है, टू। तो इसमें टू सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट, टू सेलर्स कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपका मॉर्टिन कॉइल, मॉर्टिन और दूसरा आपका मैक्सो। सिर्फ यही दो इंसेक्टिसाइड वाले हैं, मॉर्टिन और मैक्सो। तीसरा कोई है क्या? नहीं। तो ऐसे में क्या है, आपके दो जब मार्केट में है, जैसे मैंने बोला पेंट्स, तो एक आपका नेरोलेक, दूसरा एशियन पेंट है, ठीक है। ऐसे को क्या बोलते हैं अपन, डिओपोली, ठीक है। तीसरा ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट, इसका मतलब होता है फ्यू, ओनली फ्यू सेलर्स है, ओनली फ्यू सेलर्स है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो एक टाटा है आपके पास, ठीक है, एक आपका कौन है, गवर्नमेंट का पीएसयूज होगा, बस। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल कम्युनिकेशन देखो, कम्युनिकेशन में ओनली फ्यू क्या है, सबसे पहले जियो, आपका एयरटेल, ठीक है, वी और आइडिया, ठीक है, और एक बीएसएनएल, और बाकी जितने भी हैं आपके सब ने किसी न किसी को खरीद लिया। तो तीन चार गिनती के मतलब चार पांच ही है, मार्केट सिमटा हुआ है। जैसे मैंने बोला सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या है आपका, टाटा सॉल्ट, अन्नपूर्णा सॉल्ट, भास्कर सॉल्ट, गिनती के तीन चार पांच होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे मार्केट को क्या कहते हैं, ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। लास्ट है आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इसको बोलते हैं एक्चुअल मार्केट आपका। इसमें क्या बोलते हैं, एक्चुअल मार्केट, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें क्या है आपके बहुत सारे लोग हैं। सपोज जैसे आप डी मार्ट में चले गए या विशाल मेगा मार्ट में चले गए, वहाँ बिस्किट लेने जाओ, तो बिस्किट आपको पता नहीं इतनी कंपनीज के मिलेंगे जिसका आपको कोई नहीं। ब्रिटानिया अलग आ रहा है, टाटा अलग आ रहा है, मोनेको आ रहा है, क्रैकजैक आ रहा है, 50-50 आ रहा है, पार्ले-जी आ रहा है आपका, 50-50 ब्रिटानिया आ रहा है, 20-20 आ रहा है, पतंजलि आ रहा है, होममेड वाले का भी किसी का होगा। तो ऐसे मार्केट जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और ये आपका एक्चुअल मार्केट होता है। यहाँ पे रियल कंपटीशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, रियल कंपटीशन, बोलते हैं ना गला कट कंपटीशन, एक एक रुपए के पैसे पे मार्जिन चलता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट। आया समझ में? अब जैसे मैंने बोला चाउमीन की दुकान लाइन से लगी है, किसी चौपाटी में चाउमीन की दुकान कैसी लगी है, लाइन से, सबके रेट एक जैसे हैं, पर आप किसके पास जा रहे हो, कोई से देखना चौपाटी में भी 2-3 दुकानों में एक में ज़्यादा भीड़ दिखेगी आपको, ठीक है। जिसके पास, अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो क्वालिटी अच्छी होगी, या उसका डेकोर अच्छा होगा, या उसकी क्लीननेस अच्छी होगी, या उसका बात करने का तरीका अच्छा होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉन परफेक्ट मार्केट समझ में आपको, इनपरफेक्ट जिसमें प्राइस आपका चेंज होता है विद द मार्केट। तो इसमें अलग अलग टाइप थे आपके, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोली। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन जिसमें प्राइस आपका कैसा है, फिक्स्ड। ये एक प्रकार का आपका हाइपोथेटिकल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल में, पर हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हम इसके जैसा मार्केट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है आपकी, द प्राइस इज फिक्स्ड,
ये आपकी एक्चुअल डेफिनेशन है। हाँ, अब इसकी एक और डेफिनेशन आती है जिसको बोलते हैं फीचर डेफिनेशन। फीचर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं? लेमन लैंग्वेज। लेमन लैंग्वेज का मतलब होता है आम भाषा में। अगर सपोज मेरे को किसी साइकिल वाले को समझाना है कि भाई साइकिल वाले ने बोला तुषार सर मेरे बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, पर मेरे बच्चे ने मेरे से एक डाउट पूछा। बोले मैंने बताओ क्या पूछा भैया? बोले मेरे को सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन समझा दो कि मैं बच्चे को समझा दूँ। तो मैं क्या बोलूँगा उसको सिंपल भाषा में? देखो, जब मार्केट में प्राइस आपका एक जैसा है ना, कभी बदलेगा नहीं, चाहे महंगाई आए, गरीबी आए, कुछ भी आए, प्राइस आपका वैसा का वैसे ही रहेगा। उसको क्या बोलेंगे अपन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो मैंने बोला देखो भैया, नटराज की पेंसिल 2 रुपये की पहले भी थी, आज भी है। 2 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट आता छोटा वाला, हमने भी खाया, आपने भी खाया, आपका बच्चा भी खा रहा। अब देखो प्राइस बदला क्या उसका? नहीं। उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। तो ये हो गया आपकी नॉर्मल लैंग्वेज। अब हमको पढ़ना है इकोनॉमिक वाली भाषा की, ठीक है? तो यहां पे लिख देता हूं व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड, व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड, ठीक है? अब लिखते हैं हम ये वाली आपकी, इसको बोलते हैं फ्यूचर बेस्ड डेफिनेशन। फ्यूचर मतलब इसके फ्यूचर पे, फ्यूचर फिर डेफिनेशन। देखो, इट रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन where there are very large numbers of buyer, where there are very large number of buyers and sellers dealing with or in a homogeneous product at a fixed price by the market. एग्जाम्पल आपका एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है? देखिए इस डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है? क्या लिखा है? इट रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन, where there are large number of buyers। कौन है वहां पे? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बहुत सारे मार्केट में सेलर्स है। डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी एक प्रकार का प्रोडक्ट। होमोजीनियस का प्रोडक्ट मतलब किसी एक प्रकार का प्रोडक्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस बाय द मार्केट। इसमें मार्केट डिसाइड करता है आपका कि प्राइस क्या होगा। इसमें कौन डिसाइड करता है? मार्केट। तो इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि सेलर जो है वो डिसाइड ही नहीं करता कि आपका प्राइस कौन सेट करेगा। सेलर डिसाइड नहीं करता। यहाँ पे कौन डिसाइड करता? आपका इंडस्ट्री, आपका इंडस्ट्री। सपोज जैसे मैंने बोला कि टीवी, या मैंने बोला बाइसिकल, या मैंने बोला पेन। तो पेन मैं बना रहा हूँ, तो मैंने पेन का रेट रख दिया कि भाई माउंटेन का पेन है या फाउंटेन का पेन है, ये पेन 40 रुपये का है। मैं इंडस्ट्री मैंने डिसाइड कर दिया कि पेन कितने का है? 40 का। अब मार्केट में कितने भी लोग आ जाए, कितने भी दुकान वाले आ जाए, वो मेरे पास से 40 रुपये का पेन खरीद के लेके जाएंगे और बेचेंगे कितने में? 40 में ही। 40 में ही मैं उसको कट दूंगा कि आप मेरे वेंडर हो, आप मेरे रिटेलर हो, मैं आपको पेन दूंगा 38 रुपीज़ का, 39 रुपीज़ का। पर मार्केट में फिक्स रेट है कितना? 40। इसके रुपए के आप 1 रुपये भी ऊपर नहीं खरीद सकते, ठीक है? अब देखो इसका अच्छा एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप गेहूं बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने अनाउंस करा एमएसपी। क्या अनाउंस करा? एमएसपी, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सपोज मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि आपके पास जैसे सपोज अगर बारिश आ गई, कुछ आ गई, तो आपके प्राइस क्या होते हैं? फ्लक्चुएट हो जाते हैं। कभी आपकी फसल पूरी नुकसान हो गई, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में इन डिटेल पढ़ना है बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा है, इवन बोलो तो पूरे चैप्टर में आधा चैप्टर यही है, एमएसपी और एसएचजी, ठीक है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आपका। तो मैंने बोला कि सपोज गेहूं है, तो अगर चाहे बारिश आए या ना आए, तो अगर गेहूं की प्रोडक्टिविटी आपकी अफेक्ट नहीं कर रही, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा, तो हमने बोला कि इसको बोलते हैं न्यूनतम वैल्यू, कि सपोज मैंने आपसे कम से कम इतना रुपए तो मैं आपसे खरीदूंगा ही खरीदूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि गेहूं का पर क्विंटल रेट है 2400 रुपये। सपोज उन्होंने बोल दिया कि इस साल का गेहूं का क्या रेट है? 2400 रुपये। अब गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, मैं कम से कम आपसे इतना लूंगा ही लूंगा, मैं कम से कम आपसे इतना
लूंगा ही लूंगा। सपोज प्रोडक्शन अच्छा हुआ, सबके पास गेहूं है, मार्केट में रेट क्या हो जाएगा, कम, पर गवर्नमेंट आपसे इतने का ही रेट की। सपोज गवर्नमेंट रेट हो गया आपका 1800 रुपये, मार्केट में प्राइवेट वाले कितने ले रहे हैं, पर गवर्नमेंट आपसे इतने का ही लेगी, क्योंकि उसने आपसे वादा किया है। उसने आपसे क्या करा है, वादा किया है। सपोज अगर ड्रॉट आ गया, बाढ़ आ गई, ज़्यादा बारिश आ गई, आपकी फसल खराब हो गई, अब रेट क्या हो गया, मार्केट में प्रोडक्शन कम, सप्लाई क्या होंगी, कम, डिमांड क्या है सबसे ज़्यादा, अब प्राइस क्या होगा, हाई, अब प्राइस आएगा 3000 रुपये का। तो आपके पास चॉइस है, आप मार्केट में जाके बेच दो किसी को, आपको 3000 रुपये मिल रहे हैं, गवर्नमेंट कितने में लेंगे फिर भी आपसे, 2400 में। इसको बोलते हैं एमएसपी। तो एमएसपी सिर्फ ग्रेन्स में आती है हमारे यहाँ, राइस में भी एमएसपी नहीं है, व्हीट में एमएसपी है, सोयाबीन में एमएसपी है। तो लोग कह रहे हैं कि वेजिटेबल्स में भी एमएसपी लेकर आई है। तो कभी कभी टमाटर आपके 2 रुपये किलो फिकाते हैं, कभी 80 रुपये किलो। तो वो बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में वेजिटेबल्स को भी करो, किसमें, एमएसपी में। पर वेजिटेबल्स को हम लेके इसलिए नहीं आ सकते कि बिकॉज दे आर नॉन मतलब पेरिशेबल गुड्स, 3 से 4 दिन का उनकी लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, हाँ, वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो टॉपिक समझ में आया। तो ये है आपका मार्केट, इसमें हमको पढ़ना है पूरा इनपरफेक्ट और परफेक्ट। और आपके क्लास 11th के सिलेबस में क्या है आपका, परफेक्ट मार्केट। तो ये आज हो गया पूरा आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर। जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।